कमलेश अपने क्या कौन छुड़ता चेतावना विजयलाल बुआ जी, अलका दीदी, कमलेश कौन एकदम याद नहीं आ रहा क्या होना कर लिया। चेतावना उसे चाची वो तो ईशु जैन नहीं, वो तो कोई ऋतु जैन के नाम से आप क्या मालूम। चेतावना पुष्पलता जी, पुष्पलता बुआ जी, चेतावना सरिता चाची, चेतावना सुरेखा दीदी, पुष्पलता बुआ जी, चेतावना सभी लोगों से चेतावना भाई। सब लोग और कमेंट कर दो यार भैया, भगवान आत्मा जल्दी जल्दी कर दिया करो आप लोग, बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से। चलिए भाई, चेतावना मम्मी जी, सभी लोगों से चेतावना कह दिया। अब आप लोग बढ़िया भगवान की वाणी का आनंद लें। जय नमस्तु। तत्तम चनंदयानंद मां शेनिनंद सहा परमित पद विंदिपा नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहता तारण तारण समर्थ गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जुम मम ज्ञानी परिगम एको गुरु को धर्म को शशि को भगवान। अंकिता जी, रुचि बहन, अजय समय जी के यहाँ सब, और अदिति बहन, अदिति लोकल में होके भी नहीं आ रही और बाकी सभी लोगों से चेतावना भैया अपना मंगलाचरण कर रहे हैं। कोई भी कमेंट करे ना, आपने किसी का नहीं बोलना। मणि वह आप भी बहुत दिन बाद जोड़ी ना, राधा दीदी चेतावना। अर्क ध्रुव समोशर उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समोशर उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरुणाचार्य जी महाराज की जय। चलिए, अपना विषय है दीप्ति। दीप्ति अर्थात प्रकाश। अपन बराबर प्रकाश की खोज में लगे हैं भैया। प्रकाश की खोज मतलब आत्मा की खोज, ज्ञान की खोज। इस विश्व में जितने भी ज्ञान मार्ग के साधक हैं तो ज्ञान को ही खोज रहे हैं और पूर्ण ज्ञान को ही, पूर्णता को ही सब प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। जब तक ज्ञानी साधक पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता,
तब तक उसकी खोज निरंतर चलती रहती है भैया। और वह खोज कहीं पर में नहीं, कहीं पर्याय में नहीं, कहीं किसी और स्थान पे नहीं, उसकी यह खोज स्वयं में स्वयं से चलती रही कि आत्मा प्रकाश से भरा पूरा तत्व है और केवल ज्ञान में प्रकाश इसकी अपनी शक्ति है। तो प्रत्येक ज्ञानी साधक जिन्होंने इस प्रकाश को अनुभव करने के लिए अपना मार्ग बनाया है, जिन्होंने अपने अंतर में इस ज्योति को जगाने के लिए अपना मार्ग बनाया भी है, वह प्रत्येक आत्मार्थी आत्मज्ञानी साधक इस प्रकाश को स्वयं में ही प्राप्त करने के लिए ललायत है, अर्थात वह इस प्रकाश को निरंतर अनुभव कर रहे हैं। देखो भैया, प्रकाश को अनुभव करना मतलब ये इन दीप्तियों का अनुभव करना। ये 14 दीप्तियां हैं, ये प्रकाश ही हैं। प्रकाश को अनुभव करने का मतलब है कि इन 14 दीप्तियों का अनुभव होना है। अंधकार का अनुभव तो जीव को अनादिकाल से है। प्रकाश होते हुए भी जीव के अंतर में अंधकार का अनुभव तो जीव को अनादिकाल से है। कैसे भैया? ये राग, देश, मोह, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इंद्रिय विषय वासनाएं, संयोग में आकुलता, संयोग में शुभ अशुभ भाव का परिणमन, संयोग में शुभ अशुभ क्रियाएं, ये सारा का सारा वेदन, जड़ वेदन, ये पूरी की पूरी वेदन की शक्ति ये सब इंद्रिय में हो रही है। और ये इंद्रिय में वेदन ही जड़ प्रकाश है, अर्थात अंधकार है, अंधकार। और इस अंधकार में जीव अनादिकाल से जैसा का तैसा डूबा हुआ है। और इस अंधकार में डूबा होने के कारण से इस जीव को अंतर ज्योति का प्रकाश नहीं मिला, इसके हृदय का उपवन नहीं खिला, इसको अपने पूर्ण प्रकाश की ओर जो इसकी धारा थी, जो अंतर ज्ञान धारा थी, वो उपलब्ध नहीं हुई भैया। लेकिन जिन ज्ञानियों ने अपने साधना के मार्ग को बनाया है, जिन्होंने अपने साधना के मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया भैया, उन ज्ञानियों ने अंतर प्रकाश को अनुभव किया है। और वह अंतर प्रकाश अनुभव में आता है किस रूप में भैया? गम में अगम दीप्ति के रूप में। आज तक जिस स्वभाव को प्राप्त नहीं किया था, आज तक जिस स्वभाव की अनुभूति नहीं की थी, उस वीतराग अतीन्द्रिय अगम स्वभाव को गम लेने का नाम है गम में अगम दीप्ति। यह है प्रकाश का अनुभव। जो खोज अंतर में ही चल रही है, अंतर में ही गमने में आ गया है, वो अतीन्द्रिय अगम स्वभाव भैया, जो प्रकाश अंतर में ही फट रहा है, उस अंतर प्रकाश का नाम है गम में अगम दीप्ति। यहाँ से अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ से स्वयं में उपलब्ध कराने वाले प्रकाश की यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ से स्वयं के अंतर प्रकाश को प्रकट करने की यात्रा उपलब्ध होती है। ये जीव ज्ञान में है, जीव के अंतर ज्ञान है, जीव में ठसाठस ज्ञान भरा हुआ है। ये अपन बार बार कहते आ रहे हैं भैया। तो ज्ञान की खोज भी जीव के अंतर ही होगी। जब जीव में ठसाठस ज्ञान है, तो जीव के जो ज्ञान का प्रकाश है, जीव में जो ज्ञान की शक्ति है, वो भी उसके अंतर से जन्मेगी। तो अंतर की खोज का विषय है भैया। जो अंतर में जाना चाहते हैं, अंतर में डूबना चाहते हैं, अंतर में खोना चाहते हैं, स्वयं के अंतर में जो गहरे गोते लगाना चाहते हैं, उनके लिए तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, अंतर खोजी, अंतर्मुख दृष्टि वाले जीवों के लिए है ये सब बातें। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? वो कह रहे हैं भैया, अनंत काल के अंधकार को मिटाने के लिए एक समय का गम अगम दीप्ति का प्रकाश काफी है। एक समय तुमने ये जान लिया कि मैं अतीन्द्रिय अगम वीतराग चेतन सत्ता हूँ, जिस एक समय तुमने इस तत्व का अनुभव कर लिया,
गम्य अगम्य को गम लिया, उस समय भैया गम्य अगम दीप्ति रूप अंतर शोध प्रारंभ हो जाएगा, अंतर प्रकाश प्रारंभ हो जाएगा। और चेतनात्मा जिस दिन अंतर आत्मा का प्रकाश प्रकट हो गया, जिस क्षण तुझे अंतर ज्योतिर्मय आत्मा का प्रकाश प्रकट हो गया, उसी दिन भगवान आत्मा ये मोक्ष मार्ग, ये ज्ञान मार्ग, अंतर आत्मा उपलब्ध होते ही ये वीतरागता का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा भैया। फिर क्या होगा? फिर जिस दिन तू अंतर गम्य अगम दीप्ति को प्राप्त कर लेगा, उस दिन से, उस समय से, जिस समय से तुझे अंतर आत्मा की रुचि प्रकट हो जाएगी, अंतर आत्मा का सिद्धांत प्रकट हो जाएगा, तुझे अंतर आत्मा गमने में आ जाएगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, उसी समय से फिर तेरी अंतर की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, अंतर की खोज प्रारंभ हो जाएगी। और इस गम्य अगम दीप्ति को गमने वाला जिस पल ये अनुभव करेगा, क्या अनुभव करेगा भैया? स्वयं ध्रुव दीप्ति कि मैं आत्मा तो स्वयं ध्रुव परमात्मा हूँ। जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी तुझे तेरी स्वयं की ध्रुवता का अनुभव होगा, तो प्रकाश और गहरा होता जाएगा, उस प्रकाश का भाव और गाढ़ा होता जाएगा। अपनी ध्रुवता के बोध से वो प्रकाश और ज़्यादा उज्जवल होता जाएगा भाई, वो दीप्ति और अधिक प्रकाश में होती जाएगी। जीव स्वयं में अनुभव करेगा भैया, क्या अनुभव करेगा? स्वयं ध्रुव दीप्ति, अहो कि मैं तो शाश्वत परमात्मा दीप्तिमान ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी ध्रुवता का कभी नाश नहीं होता, मेरी ध्रुवता में कभी अंतराय नहीं आता, मुझ में मेरी ध्रुवता बरत रही है, मुझ में मेरा पूर्ण प्रकाश बरत रहा है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? स्वयं ध्रुव दीप्ति, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति को देखो चेतनात्मा, स्वयं के अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव के प्रकाश को देखो कि मैं आत्मा शुद्ध ध्रुव ज्ञान में शक्ति हूँ, स्वयं गायक में आत्मा हूँ, मुझ में मेरा अविचल प्रकाश बरत रहा है, स्वयं की शक्ति है वो, स्वयं की सत्ता है वो, अविचल प्रकाश, ज्ञान में अविचल प्रकाश। देख लो चेतनात्मा, गुरु महाराज की बात क्या है भैया? स्वयं ध्रुव दीप्ति, कहीं नहीं भटकना, अपने अंतर में गहरा खोज करते हुए, अर्थात अपने अंतर में गहराई में उतरते हुए स्वयं की ध्रुवता का अनुभव करना, स्वयं ध्रुव दीप्ति में ये प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश बढ़ रहा है। आत्मज्ञान की परिणति आत्मज्ञान में तन्मय हो रही है भैया। पहले आत्मा को गमा था, अब आत्मा जिसे गमा था उसके होने का, शाश्वत होने का बोध, स्वयं में होने का बोध भैया। अब और आगे और कह रहे चले, गुरु महाराज कह रहे हैं, जहाँ ध्रुवता बढ़ती थी, जहाँ शाश्वतता का अनुभव हुआ था, वहीं हितकार रमण दीप्ति। क्या हो रहा है भैया? मन वचन काय की प्रवृत्ति सत्य लगना बंद हो गई, अनिष्ट भाव इष्ट लगना बंद हो गए। अनिष्ट अंधकार में जो अनादि काल की डुबकी थी, वो जो तंद्रा थी, मोह का जो भाव था, वो अनादि काल की तंद्रा, वो अनादि काल का की बेहोशी वो टूट गई। तो क्या प्रकट हो गया भैया? हितकार रमण दीप्ति, हितकारी स्वभाव में रमणता रूप प्रकाश जगमगाने लगा भैया। हितकारी स्वभाव में रमणता रूप आत्म ज्योति का प्रकाश जगमग जगमग होने लगा। गुरु महाराज का कहना है भैया, हितकारी भाव झलक रहा है, हितकारी आत्मशक्ति झलक रही है भैया। हितकारी है अपना ममल स्वभाव, हितकारी है अपना ज्ञान स्वभाव। ऐसे समीचीन ज्ञान में ध्रुव परिणति अपने हित का मार्ग बना रही है, अपने कल्याण का मार्ग बना रही है, अपनी मुक्ति का मार्ग बना रही है। और जो ध्रुव परिणति अपने ज्ञान का मार्ग बना रही है, अपने हित का मार्ग बना रही है, उस ध्रुव परिणति का, उस ध्रुवता का नाम है हितकार रमण दीप्ति भैया। अब अनिष्ट भाव, अमंगल परिणति, स्वभाव का विरोध करने वाली अज्ञान धारणाएं, उन सबका विलय हो गया है और आत्महित की चिंता, हितकारी भाव, समीचीन ज्ञान से अपने अंतरहित में रमणता का भाव उपलब्ध हो गया है। अब तो अपना स्व आत्मा का हित में रमण करना हितकारी लगता है। अब भैया आप इसे कसाय पुत्र परिवार संयोग में रमना हितकारी नहीं लगता भैया। ये हितकार रमण परिणति जे अंतर की शोध है,
अंतर्ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञानी खुद में ही खोज रहा है, ज्ञानी खुद में ही खोज रहा है, कहीं किसी की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी को नहीं देख रहा। जब ऐसी स्वयं में हितकार भावना उत्पन्न होती है तो फिर स्वयं से ही जन्म लेता है क्रांति रमण दीप्ति, शुद्ध कमल भाव। शुद्ध भाव की उपलब्धि समीचीन ज्ञान के साथ जो सम्यक की क्रांति रूप शुद्ध कमल भाव का अनुभव होता है भैया कि मैं तो शुद्ध भाव में आत्मा, शुद्ध भाव की क्रांति, सहज कमल भाव की क्रांति, अंतर क्रांति क्रांतम, अंतर में क्रांति जागती है कि ऊर्ध्वगामी कमल भाव ममल शक्ति का धारी, देखो भगवान आत्मा मेरा ही स्वभाव है। ऐसे शुद्ध भाव की क्रांति का जागरण प्रकाश है जो ज्ञानी का ज्ञान में ही, जो ज्ञानी का अंतर में ही होता हुआ उसका अपना प्रकाश है भैया। क्रांति रमण दीप्ति, कैसी रमणता भैया? आत्म क्रांति में रमणता, तत्व क्रांति में रमणता, शुद्ध भाव की कमल भाव की क्रांति में रमणता। जब इसी आत्म क्रांति का जागरण होता है, तत्व क्रांति का जागरण होता है, तो उस जागरण का नाम है प्रकाश, अद्भुत प्रकाश, शुद्ध भाव का अभूतपूर्व अलौकिक आनंद, जिसे कहते हैं क्रांति रमण दीप्ति। भगवान जी यहाँ तक तो सब सहज है, इसके बाद ज्ञानी के ज्ञान में ऐसी शुद्ध भाव की क्रांति उपलब्ध होते ही सिद्ध शांति दीप्ति, अत्यंत मेरा स्वभाव अत्यंत शीतल है और अत्यंत शांत है, ऐसा जानन जानन रूप जैसे ज्ञान में जानने में आता है। जानता है कि ये अंतर में जो लबालब समुद्र भरा हुआ है वो शीतल है और शांत है। ऐसे शांत और शीतल स्वभाव को अपनी खुमारी में, अपनी प्रतीति में, अपने स्मरण में, अपने स्पर्श में बार बार, जैसे मंद मंद हवा नदी के तट पे शीतल मंद मंद हवा अंतर से छूती है, वैसे ही इस ज्ञानी को जब अपने अंतर की ज्ञान धारा में शांति की धारा, अविचल शांति की धारा और परम शीतलता की धारा बार बार छूती है, बार बार जानने में आती है, मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ, बार बार ऐसा जानने में आता है, तब होती भाई सिद्ध शांति स्थिति। और जब वह उस धारा में उसे देखता नहीं है, उस धारा को देखते देखते उस धारा में कूद जाता है, तो फिर सिद्ध उत्पन्न शांति दिखती, उस धारा में डूब जाता है, उस शांत और शीतलता के आनंद में, स्वानुभव में लय हो जाता है, तो भैया सिद्ध शांति उत्पन्न दिखती, सिद्ध उत्पन्न शांति दिखती भैया। तो वो ऐसी शीतलता, ऐसी शांति में, ऐसी नदी की अविरल धारा में एकदम गहरे तल में, एकदम अंतर गहराई में उतर जाता है। तो भैया जहाँ वो इतने गहरे में उतरता है, इतने गहरे आनंद में डूबता है, वहाँ फिर सारी भावनाएं, सारे भेद धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और प्रकाश होता है ज्ञान का, ज्ञान रे दीप्ति। बस अब यहाँ से सारे शब्द खत्म, मात्र एक अखंड ज्ञायक आत्मा, ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र शेष है वश, ज्ञान मात्र शेष है बस। मैं ज्ञान मात्र हूँ, इस अनुभूति का नाम मैं ज्ञान मात्र हूँ, इस रमणता का नाम ज्ञान मात्र, रमणता का नाम है ज्ञान रे दीप्ति। भेद प्रभेद की सारी बातें खत्म, भेद प्रभेद के सारे विषय खत्म, संकल्प विकल्प तो कहीं दूर तक है ही नहीं। अब तो शांति से भी ऊपर, आनंद से, शांति और शीतलता से भी ऊपर मात्र अभेद ज्ञान सत्ता का सहज जानने का जाननहारपना प्रकट हो गया। ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र हूँ ऐसा बोध जागृत हो गया, ज्ञान मात्र मेरी शक्ति है ऐसा बोध जागृत हो गया है। बस भैया इस अखंड ज्ञान को उपलब्ध करने वाला जो ज्ञानी है और गहरे में जाना चाहता है, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, जब तक मात्र केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक उसकी साधना रुकती नहीं है। ऐसे अखंड ज्ञान में तत्व का वेदन करता हुआ भी और गहरे में प्रवेश करना चाहता है, ऐसे ज्ञान मात्र का वेदन करते हुए भी वो और गहरे में जाना चाहता है, और सूक्ष्म में उतरना चाहता है, वो और अपने गायक में समाना चाहता है, और जितने आवरण हैं उन सब आवरणों को नाश करने के लिए तत्पर है,
वो मति आवरण, श्रुत आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, मति ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनप्रिय ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण, सबको मिटाने के लिए पूर्ण रूप से अभ्यासी है। इसलिए वो शांत ना होके और गहरे अंतर के अनुभव में और सूक्ष्मता से उतरता है। जब वो और सूक्ष्म होता है और गहराई से अपने अंतरात्मा को गमता है, जब वो और गहरे प्रकाश का अनुभव करता है, तो फिर जो प्रकाश होता है वो अलौकिक होता है। ज्ञान, अर्क, स्वभाव दीप्ति, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ जगमग होके प्रयोजनभूत आत्मसत्ता सामने प्रकाश के रूप में खिल गई हो। संपूर्ण प्रदेश में अर्क स्वभाव 36 अर्क मान ये परिणतियां पूर्ण रूप से संपूर्ण ज्ञान घन स्वरूप में अतीन्द्रिय आत्मा में भ्रमण कर रही हो। ये भैया ये इस दीप्ति का नाम है ज्ञान, अर्क, स्वभाव दीप्ति। अब क्या है भैया, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ देदीप्यमान अंतर ज्योति में ज्यों का त्यों जगमगा रहा है, जिसका कोई और छोर आदि अंत नहीं। ऐसा ब्रह्म वीतराग निष्क्रिय निशंक भाव में अपनी ज्ञान ज्योति का भैया ये अविचल प्रकाश देखो। भगवान आत्मा हमने कहा था ना, ज्ञानी साधक की खोज कभी नहीं रुकती। ज्ञानी साधक शांत नहीं होता। जब तक केवल ज्ञान नहीं प्रगटेगा तब तक वो अपनी समाधि को बढ़ाता जाएगा, अपनी लीनता को बढ़ाता जाएगा, सारे विकारों को विध्वंस करता जाएगा। उन्होंने ज्ञान रे दीप्ति से और गहरे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उसने कहा अब ज्ञान रे दीप्ति नहीं, अब ज्ञान अर्क दीप्ति के सार जन्म लिया है। सार करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशमान सार तत्व स्वानुभूति में आ गया है। सार रूप अपना अनंत ज्ञान आत्मा भैया अर्क में प्रकाशमान सहस्त्रों सूर्यों की रश्मि में करोड़ों सूर्यों का अकेला प्रकाश भैया जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसा अनुपमेय तत्व ज्ञान अर्क अविचल स्वभाव भैया ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। ऐसी अंतर स्वभाव की ठोस निश्चल निर्भयता निश्चिंतता। तो भैया एक बात कहें तो भैया करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान अपने वीतराग स्वभाव में अभेदता, इसका जन्म हो गया है। ये अलौकिक अभूतपूर्व ये जो वैभव है भैया, इसका कोई और छोर नहीं है। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। ज्ञान में अर्क भैया, ज्ञान में अर्क मतलब ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है, लेकिन ज्ञान अर्क का मतलब प्रकाश का सार, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश। सार प्रकाश का प्रकाश। ज्ञान अर्क स्वभाव भी लिख दिया साथ में कि जैसा वीतराग अनंत स्वभाव है, अनंत दीप्तिमान जो ज्योतियां हैं, इस एक प्रकाश में अनंत ज्योतियां एक साथ स्वभाव रूप दीप्ति प्रकाशित हो रही हैं। इसके कहते हैं भैया ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। यहाँ तक अपन कल यात्रा करके आ गए थे। अब चलती भैया उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब दीप्तियों का जाने का समय आ गया है। ये दीप्तियाँ कह रही हैं, दीप्ति कभी खत्म नहीं होती, नाश नहीं होती, लेकिन दीप्ति की चर्चा के जाने का समय आ गया है। दीप्ति कह रही हैं कि भैया तुमने यदि मुझे अपना लिया, अनुभव में ले लिया, अंतरोन्मुख हो गए, यदि मुझे जान लिया तो ठीक, और नहीं तो अब से उल्टी गिनती चालू है। 6 दीप्ति बची हैं। 6 में से एक का वांचन आज और आगे आने वाले 5 दिनों में 5 दीप्तियों का वांचन हो जाएगा और ये चर्चा पूर्ण हो जाएगी भैया। जैसे दृष्टियों का विषय देखते देखते पलकों के सामने से पलक झपकते ही निकल गया। 14 दृष्टियाँ कब हुई, कोई बोध नहीं रहा। ऐसे चेतनात्मा अब 5 दिन मात्र शेष बस। ये 14 दीप्तियाँ कब हो जाएंगी कुछ पता नहीं लगेगा। अब जब अर्क स्वभाव रूप करोड़ों सूर्यों के प्रकाश में जब वैज्ञानिक अपनी आत्मरमणता में डूबा है, 36 अर्क में परिणति में करोड़ों सूर्य समान प्रकाश में डूबा है, तो भगवान आत्मा और गहरे में जाने की भावना आई और अंतर में उतरने का भाव आया, यानी और अपनी शांत शून्य मौन समाधि में एक तरफा लीन होने के लिए तत्पर हुआ। अपने धर्म ध्यान की ज्योति को
और प्रवीण और सूक्ष्म किया तो भैया जैसे ही अंदर झांका और गहरे में उतरने का भाव किया तो 36 अर्घ की परिणतियों के भेद भी समाप्त हो गए। यहाँ करोड़ों सूर्यों सा प्रकाश भी जो भेद रूप अर्थात जो अनेक परिणतीय रूप चल रहा था वो भी एकदम शांत हो गया और उस अविचल शांत धारा में एक रमणता उत्पन्न हुई। उस रमणता का नाम दिया था स्वामी ने, क्या दिया? स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति। कहने लगे अब तो स्वयं में रमणता का प्रकाश हो रहा है भैया। अब आत्मा स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति भैया। अब आत्मा में स्वयं में रमण कर रहा है बस। अब तो भैया देखो, तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश है ये भी नहीं कहने में आएगा। अब तो बस सार है ये भी कहने में नहीं आएगा। अब तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि वो दीप्तिमान है, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशित है, सारी उपमाओं का नाश हो गया है, सार प्रयोजन सब खत्म हो गया है। अब तो प्रयोजनी कहने की भी अपेक्षा नहीं बची। तो फिर क्या बचा? तो कहने लगे बस एक बचा है, बस क्या? स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति। सिर्फ आवश्यक कार्य स्वयं रमण, बस एक काम बचा है। ज्ञानी के पास एक काम बचा भैया। क्या बचा ज्ञानी के पास? एक काम कहने लगा अनिवार्य कार्य बचा है एक। कहने लगे इतना सारा प्रकाश लेके ज्ञानी क्या करने वाला है? कहने अब उसके पास एक काम बचा है। सारे भेद प्रवेश से आगे निकलने वाले ज्ञानी के पास अब एक काम बचा है भैया। क्या बचा है? कहने लगे आवश्यक कार्य स्वयं रमण। उसके पास एक काम बचा है, क्या? कि स्वयं में होने वाली रमणता, जहाँ कोई शब्द नहीं है, जहाँ कोई भेद नहीं है, जहाँ कोई विकल्प तो बहुत दूर की बात, जहाँ कोई निर्णय नहीं है, कोई अर्थ अनर्थ का निर्णय नहीं है, जहाँ कोई भी कुछ भेद प्रभेद की बात नहीं है, जहाँ तो अंतर गहरे उतरते 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 अब तो एक ही बात है, स्वयं रमण दीप्ति, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति। भैया स्वयं में रमणता ही स्वभाव, यही प्रकाश है। जहाँ स्वभाव स्वयं में रमण होता है, जहाँ स्वभाव में स्वयं रमण होता है भैया, वो स्वयं रमण ही धर्म है बस। पूरे त्रिलोक का सार, 14 ब्रह्मांड का सार, 343 राजूघन में सार यदि कोई है तो वो इस वीतराग स्वभाव स्वयं की रमणता है। इस स्वयं स्वभाव की रमणता के अलावा, स्वयं में ध्रुव रमणता के अलावा इस पूरे लोक में कुछ भी सार नहीं सकना। यदि तुम सार खोज रहे हो तो घर में नहीं मिलेगा, पुत्र परिवार में नहीं मिलेगा, अरे भेद प्रभेद में नहीं मिलेगा, वाक्य की दीप्तियों में भी नहीं मिलेगा। यदि तुम पूर्णता खोज रहे हो तो स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, स्वयं की रमणता ही सार है चेतनात्मा। ये मूल दीप्ति है। अब जितनी भी आगे की दीप्ति आएंगी वो स्वयं रमण के अंतर्गत आएंगी, इसके अंतर में अंतर आचरण करती हुई आएंगी। जैसे ज्ञान रे दीप्ति ये विशेष थी, बाकी जो की दीप्ति आई वो इसके अंतर रमण करती हुई आई। जैसे कि गम में अगम दीप्ति विशेष थी, इसके बाद जो स्वयं ध्रुवरमण दीप्ति आई इसके अंतर आचरण करती हुई आई। जैसे ये क्या बोलते हैं, हितकार दीप्ति और कांति दीप्ति, ये सब अगम अगम दीप्ति के अंतर्गत आ गई, सब उसी में रमण करती हुई आई भैया। ऐसे ही ये दीप्तियाँ जो अब स्वयं रमण दीप्ति उत्पन्न हो गई, बस ये मूल है। अब इसके अंदर रमण करती हुई अनंत दीप्ति है, जितनी आगे की आएंगी सब स्वयं की रमणता के अंदर खिलेगा, जो कुछ भी खिलेगा। रुचि आएगी, क्या बोलते हैं, रुचि आएगी और कमल आएगी, क्रांति आएगी, तत्काल रमण दीप्ति आएगी। ये सारी रुचि प्रिय कांति दीप्ति आएगी। ये सारी जो दीप्तियाँ आएंगी अभी स्वयं की रमणता में आएंगी भैया। पहले भी तो ज्ञान की रमणता थी, पहले भी तो अर्घ स्वभाव को देख रहे थे भैया। पहले अर्घ स्वभाव अनेक परिणतियों में विलसता हुआ दिख रहा, सर्वांग में अनुभव आ रहा था, लेकिन भैया अब स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति में मात्र वो भेद, अर्थात भेद अपनी बुद्धि वाला भेद नहीं था, लेकिन वो 36 अर्घ की परिणतियों में जो अनंत भेद रूप आनंद आ रहा था, अब वो पूरा एक रूप हो गया, स्वयं रमण। बस स्वयं रमण स्वभाव में क्या बचा? एक त्रिकाली बस। अब ज्ञान शब्द भी भुला गया। पहले ज्ञान ज्ञान कह रहे थे, ज्ञान हूँ ज्ञान हूँ ज्ञान हूँ ज्ञान हूँ, कह लगे अब क्या है ज्ञान? कुछ नहीं है। क्या है ज्ञान का सार? कह रहे कुछ नहीं है।
ज्ञान मात्र क्या है, कुछ है ही नहीं, सत्ता एक शून्य बिंदु ममले ममल स्वभाव। ज्ञान विला गया, कहाँ गया, स्वयं ध्रुव, स्वयं का जो अपना स्वभाव है, कहाँ गया वो ज्ञान, स्वयं रमण स्वभाव दिखती, स्वयं अभेद स्वभाव में जब रमणता हो रही है तो उस ज्ञान शब्द की भी आवश्यकता नहीं रही अब। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं स्वभाव मात्र सत्ता बचा हुई है, बस स्वयं रमण, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, बस स्वयं में रमणता बरत रही है। तो क्या स्वयं रमण स्वभाव, स्वयं का स्वभाव पूर्ण मनता में आ रहा है। चलिए भैया, अब ज्ञान के भेदों से भी आगे निकल गए हैं, ज्ञान के भेदों से भी आगे निकल गए हैं, तो कहाँ चले गए, ये लगे भैया एक पूर्ण स्वभाव, अनंत स्वभाव जो अनंत चतुष्टय में है, उस अनंत स्वभाव में आचरण हो रहा है। कहना भैया ये क्या हो गया, कहना ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। कहना बस ये समझ में तो उसे आएगा ना जो अंतर जाएगा, जो बाहर ही बाहर झूलेगा उसे कैसे आएगा। ये हुआ क्या, बताओ तो, घटना क्या घट गई। कहने लगे जो ज्ञान की 36 अर्क में परिणति आ रही थी, कहना अब साधु दशा में शुद्ध उपयोग की वह परिणति, ज्ञान भाव की वो परिणति भी ज्ञान का भेद छोड़ के त्रिकाली में हो गई। कहने क्या हो गया, स्वयं रमण स्वभाव दिखती, पूर्ण रूपेण स्वयं के स्वभाव में रमणता हो रही नहीं। देखो हम बार बार कई बार कहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ये बात शायद, कि भैया पूरे ब्रह्मांड का सार आत्मरमणता है, स्वयं की रमणता है, स्वयं स्वभाव की रमणता ही इस त्रिलोक का सार है। इस त्रिलोक में यदि स्वयं के स्वभाव में रमणता है तो सारो, तो भैया सब कुछ है, तो बिल्कुल नक्की काम है, तो पूर्णता का बोध है। यदि भैया अपने स्वयं में रमणता नहीं है तो फिर अनंत संसार, घोर संसार, घोर संसार की यात्रा और महादुख, महादुख के अलावा और कुछ भी नहीं है भैया। अंतर की इस बात को जानो चेतनात्मा, अंतर की इस बात का अनुभव करो, अंतर की इस बात को पहचानो कि भैया यदि स्वयं में रमणता है तो प्रकाश है, स्वयं के स्वभाव में रमणता है तो वीतरागता है, स्वयं के स्वभाव में रमणता है तो अविचल ज्ञान में ध्रुव प्रकाश है, स्वयं के स्वभाव में रमणता है तो मैं तीनों लोगों का नाथ मुझ में बरत रहा हूँ। और यदि भैया स्वयं के स्वभाव में रमणता नहीं है, स्वयं अपने स्वभाव में अभेदता नहीं है, अनंत गुणों में एक साथ अभेदता नहीं आ रही कि मैं स्वयं रमण स्वभाव अब अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, यदि स्वयं के स्वभाव में अभेद रमणता नहीं आ रही तो संसार में भटकते रहोगे चेतन आत्मा। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान इतने गहरे में नहीं उतरेगा तब तक केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। यदि ज्ञान को सारे बंधनों को तोड़ना है, यदि ज्ञान को सारे भेदों को तोड़ना है, या जितने आवरण भाव बचा है उस आवरण भाव को मिलाना है तो उसे स्वयं की रमणता को सहज उपलब्ध करना पड़ेगा। देखो साधु करता क्या है, स्वयं रमण ही तो करता है। धर्म ध्यान की वेला में 36 अर्क में ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति में रमण करता है, और भगवान आत्मा जब और गहरे शुद्ध उपयोग में जाता है तो वो 36 अर्क की परिणतियां भी, उसका भी कोई चिंतन नहीं रहता, उनका भी कोई पिंड रूप ज्ञान पिंड रूप बोध नहीं रहता, ज्ञान पिंड रूप ध्यान नहीं रहता। तो फिर क्या रहता है भैया, अब अखंड आत्म पिंड रूप ध्यान प्रकट होता है। वो आत्म पिंड मतलब स्वयं की सहज रमणता, अर्थात शुद्ध उपयोग का सहज परिणमन होना, स्वयं स्वयं रमण दीप्ति, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, स्वयं में रमण होना भैया, स्वयं के स्वभाव में रमण होना। भैया ये तो आसानी से रहे हो, लेकिन ऐसे होता है क्या? हमने कहा ना, अंतर खोजी है जो उसको होता है, जिसकी यात्रा अंतर की प्रारंभ हो गई उसको होता है, और जिसकी यात्रा भैया की प्रारंभ भी नहीं हुई, जिसने साधु दशा अभी अंगीकार ही नहीं करी, उसे आवश्यक कार्य स्वयं रमण कहना तो अच्छा लगेगा, लेकिन स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति ये उपलब्ध होना असंभव। क्योंकि भैया स्वयं में रमने वाले तो वीतरागी निर्ग्रंथ साधु ही हैं, स्वयं में रमने वाले शुद्ध उपयोगी साधु ही हैं, स्वयं में रमने वाले शहरी आनंद करने वाले साधु ही हैं, तो स्वयं में रमते हैं और कहीं नहीं दिखते और किसी को नहीं दिखते। स्वयं रमण दीप्ति
ये सातवें गुणस्थान से पहले संभव नहीं है भैया। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति छठे गुणस्थान तक हो सकती है, पांचवें गुणस्थान प्रति को भी हो सकती है, लेकिन स्वयं रमण दीप्ति छठे गुणस्थान में नहीं हो सकती। स्वयं रमण दीप्ति मात्र सातवें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग की अविचल दशा है बस। जो जाने वो अनुभव करे, जो अनुभव करे वो उसके सहकार में डूब जाए। स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति। हमने कहा था ना, ये चैन से बैठने वाला ज्ञान ही नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं ले आएगा, 14वीं दीप्ति को जब तक पूर्ण नहीं कर लेगा, जब तक उसे केवल ज्ञान का अनुभव सहज उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखेगा। देखो 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 मैं केवल ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा, जब तक सहजोपनित अपनी सहज स्वभाव की प्रवृत्ति ज्ञान में नहीं आएगी, जब तक वो रुकने वाला नहीं। अभी तो भैया, अभी तो सिर्फ स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति सुन रहे हो आप भैया। स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति में जब रुचि प्रयोग क्रांति तीनों एक साथ सुनोगे तो गुरु महाराज कहेंगे, भगवान जी आप क्या करोगे भगवान, अपनी रमणता की रुचि, अपनी रमणता की क्रांति और अपनी रमणता की प्रियता। जब ये इस स्वभाव में डूबता है, जब ये स्वभाव में और गहरे उतरता है, तो भैया अंतर अपने ही अंतरात्मा का विकास, अपनी रमणता में विकास करता है चेतनात्मा। तारण स्वामी तो चल दिए शुद्ध उपयोग की अविचल धारा में, शुद्ध उपयोग की अविचल ज्ञान धारा में, स्वयं के वीतराग स्वभाव में। अब तो गुरु रमे और स्वयं चल दिए, अब स्वयं आगे बढ़ गए, स्वयं ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करने लगे भैया। स्वयं की अविरल ज्ञान धारा में सदगुरु तो अब रम गए भैया। अब उन्हें कोई शल्य नहीं है, अब उन्हें कोई शंका नहीं है, अब उन्हें कोई उलझन नहीं है। शल्य शंकाएं तो उन्होंने पहले ही मिला दी थी, लेकिन अब शुद्ध उपयोग की धारा है। चेतनात्मा शुद्ध उपयोग सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जब उपलब्ध होता है तब उसका अतीन्द्रिय आनंद ही कुछ और है। सच्चा साधक तो इसी भूमिका से है भैया। रत्नात्रय की एकता का मार्ग तो इसी भूमिका से है। पूर्ण ज्ञान के प्रकाश की शक्ति तो वीतरागता के बाद ही है। वीतरागता का पहले जो कुछ है वो सब कुछ भेद रूप है, और स्वयं के शुद्ध उपयोग के बाद जो कुछ भी है वो कुछ भी शब्द रूप नहीं है, सब अशब्द है। इसलिए भैया अपन आज चर्चा कर रहे हैं स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति। अब कौन करेगा ऐसे स्वभाव में रमण, ये तो अपनी अपनी योग्यता है भैया। किसको लगेगा अपना स्वभाव इष्ट प्रिय, किसको क्रांति उत्पन्न होगी स्वयं की रमणता की, ये तो बात अपने अपनी है भैया। जल्दी करो जल्दी करो, इस संसार के बंधनों को छोड़ो और तत्काल वीतरागी हो जाओ, तत्काल वीतरागी हो जाओ। क्यों? क्योंकि बिना वीतरागता के स्वयं रमण दीप्ति, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, इसका उदय होना बहुत कठिन है चेतनात्मा। तुम सोचो कि घर पुत्र परिवार के बीच में रहें और स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति उत्पन्न हो जाए तो 3 काल में संभव नहीं है चेतनात्मा। मोह छोड़ना पड़ेगा, राग छोड़ना पड़ेगा, इष्ट अनिष्ट की भावनाएं नष्ट करनी पड़ेंगी, और स्वयं की रमणता का अद्वैत शक्ति का लक्ष्य बना के भैया वीतरागी होना पड़ेगा। तो सामने में आएगा स्वयं ध्रुव स्वभाव, स्वयं रमण, स्वयं की रमणता, स्वयं का स्वभाव रूप रमणता। तब तुम्हें लगेगा कि वास्तव में आवश्यक कार्य स्वयं रमण, अनिवार्य कार्य घर दुकान के काम करना नहीं है, आवश्यक कार्य फालतू के प्रपंच फैलाना नहीं है, आवश्यक कार्य राग देश मोह के बंधनों में उलझना नहीं है, आवश्यक कार्य नाना प्रकार के विकल्पों में रमना नहीं है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। आवश्यक कार्य साधु जानता है कि आवश्यक कार्य शुद्ध उपयोग में रमण करना है भैया, बस अनिवार्य कार्य अपने शुद्ध उपयोग में रमना है बस। इसलिए तो संसार की सारी राग देश मोह की परिणति से एकदम विरक्त रहता है, एकदम विरक्त, सारी परिणति से एकदम विरक्त रहता है। ऐसा होता है साधु, एकदम विरक्त होता है, एकदम विरक्त। न पुत्र, न परिवार, न धर्मशालाएं, न मंदिर, न पूजाएं, न पाठ, न पुण्य, न पाप, सबसे एकदम विरक्त। इसलिए तो वो जानता है कि आवश्यक कार्य स्वयं रमण। भैया अपन
इन सब माया जाल में उलझते हैं, बाहर के प्रपंच में उलझते हैं, बाहर की पर्याय विपरीत धारा में उलझते हैं। अज्ञान, घर, पुत्र, परिवार, मोह के बंधनों में अपना चित्त लगा रहता है। इसलिए तो अपन आवश्यक कार्य मानते हैं, रोटी बनाना, दुकान चलाना, पैसे कमाना, क्रोध, कसाय, काम, भोग, इंद्रिय विषय वासनाओं में डूबना अपना अनिवार्य कार्य पाप की प्रवृत्ति है भैया। और कोई दूसरा हो भैया, थोड़ा शुभ भाव में रत होने वाला हो, तो उसका अनिवार्य काम पूजा पाठ क्रियाएं शुभ भाव की प्रवृत्ति है। लेकिन भैया साधु का काम स्वयं की रमणता अनिवार्य है। बस इतनी सी एक वीतराग परिणति उसके अंदर में चलती है, और उस वीतराग परिणति के कारण ना वो शुभ में रमता, ना वो अशुभ में रमता, वो रमता है स्वयं रमण स्वभाव दिखती, स्वयं के स्वभाव की रमणता करता है। भगवान जी कहने लगे, हमें क्यों सुना रहे हो, ये तो साधु की बात है। भगवान जी स्वयं में खोज रहे हो तो तुम्हें भी यहाँ तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, गम अगम दीप्ति ही पहली सीढ़ी है। ध्रुव स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं में ध्रुवता का प्रकाश दूसरी सीढ़ी। हितकार रमण, हितकारी भाव का चिंतन, हितकारी भाव में रमण सम्यक ज्ञान का प्रकाश तीसरी सीढ़ी। क्या कह रहा है कि स्वयं के कमल भाव का उदय, क्रांति, अंतर आत्म क्रांति, ज्ञान क्रांति का उदय हो जाना, समीचीन सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की क्रांति का उदय हो जाना, कमल भाव खिल जाना, चौथी सीढ़ी है भैया। स्वयं क्रांति रमण भैया, ऐसे क्रांति का जागना, शीतलता और शांति का अनुभव करना, पांचवी सीढ़ी। शीतलता शांति में डूब जाना, छठी सीढ़ी। गुरु महाराज क्या कह रहा है, अभेद ज्ञान का बोध होना भैया, सातवीं सीढ़ी। और भगवान आत्मा अर्क करोड़ों सूर्य सम प्रकाश में प्रयोजनी सारभूत तत्व में रमण कर लेना भैया, ज्ञान मात्र की जैसी रमणता हो जाना, आठवीं सीढ़ी। लेकिन गुरु महाराज कह रहा है अब नौवीं सीढ़ी। ये नौवीं सीढ़ी मतलब गुण स्थान श्रेणी आरोहण की बात है। शुद्ध उपयोग में साथी से प्रमत गुण स्थान में रत होने के लिए तैयारी है। शुद्ध उपयोग में आरोहण करके अब तो श्रेणी आरोहण करने की बात है, अपूर्व अपूर्व परिणामों का वेदन करने की बात है। अब तो भैया आन्वृत्तिकरण गुण स्थान में जाके समस्त विकार भाव को नाश करने की बात है। अब तो तारण स्वामी ऊपर चढ़ रहा है भैया, अब तो ऊपर चढ़ रहा है, अब रुकने का काम नहीं है। अब स्वयं रमणता ही भा रही है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, और ऐसी स्वयं की रमणता से अनंत कर्म कसाय क्षीण हो रही हैं। भगवान आत्मा जितनी भी ज्ञानावरणी कर्म की प्रवृत्तियां थी, उनमें से सारी की सारी परिणतियों का नाश हो रहा है। सारी ज्ञानावरणी कर्म की प्रवृत्तियां नाश हो रही है, चारित्र मोह दर्शन मोह का भाव नष्ट हो रहा है भैया, सारी कसाय जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, और आत्मा स्वयं रमण दीप्ति, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, स्वयं के स्वभाव में रमणता कर रहा है। इन 14 दीप्तियों को ये 14 गुण स्थान में घटा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। स्वयं में ऐसी अविचल ज्ञान रमणता बरत रही है भैया। और देखो तो ये ज्ञानी जो स्वयं के ज्ञान में रमण कर रहा है, स्वयं के आनंद में रमण कर रहा है, स्वयं के सुख में रमण कर रहा है भैया, इसकी रमणता का कोई आदि और अंत नहीं है, अनंत है ये, अनंत अनंत अनंत। और देखो तो गुरु महाराज की बात सुनो तो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है भैया, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, क्या कर रहा है कि स्वयं की रमणता रूप स्वभाव में बरत रहा है। अब सारे विकारों को नाश करके अपनी वीतरागता में अविचल रूप से आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर में अगली दीप्ति में भैया आप यदि यहाँ 9वां गुण स्थान घटा रहे हो तो 10वें गुण स्थान में जाओगे तो अपनी रुचि अपनी प्रियता के बल पे यहाँ सूक्ष्म लोभ का भी नाश कर रहा है। 11वीं में जाओगे तो भैया कमल उत्पन्न कांति दीप्ति उपसम श्रेणी का आरोहण कर रहा है। भगवान जी यदि आगे बढ़ना है तो आत्मा की रमणता चाहिए, और आगे नहीं बढ़ना लगे रहो संसार में। यदि आगे बढ़ना है तो स्वभाव का ठोस श्रद्धान चाहिए। यदि भैया आगे नहीं बढ़ना तो डूबे रहो मोह और राग में, विषय वासना। यदि आगे बढ़ना है तो अंतर आत्मा की गहरी और गहरी श्रद्धा चाहिए। और भैया आगे नहीं बढ़ना तो भैया अनंत घोर संसार है,
अनंत अनंत घोर संसार है, डूबे रहो इस घोर संसार में। भगवान आत्मा उठो और अपनी अंतर शक्ति को जगाओ। तारण स्वामी का एक ही प्रेरणा है भैया। आचार्य जिन तारण स्वामी का एक ही मार्ग है, आचार्य जिन तारण स्वामी की एक ही प्रेरणा है, यह जीवात्मा अपने ध्रुव वीतराग पथ को जानो और इसे अतीन्द्रिय स्वभाव में रमण करो। बस भैया देखो, अपन ने चर्चा तो कर ली है, लेकिन अब अपने को प्रियता कितनी हो रही है ये बात है बस। क्योंकि जिस दशा को अपन कह रहे हैं वो साधु की है, और साधु की नहीं, ऊपर उठते हुए साधु की है, साधु की भी नहीं, शुद्ध उपयोग में चरण करते हुए साधु की है, शैणी आरोहण करते हुए साधु की। भगवान आत्मा क्या ऐसा इस भूमिका में अपने को स्वभाव, अपने अंतर में स्वयं की रमणता का भाव ये भी अपने जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है भैया। क्योंकि कहते हैं ना, संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। ज्ञानी संस्कारों को तोड़ता है ज्ञान प्रकाश के बल पे। कौन से संस्कार को तोड़ता भैया? दिन रात की मोह की, चारित्र मोह की और दर्शन मोह की रमणता को तोड़ता है। दिन रात में शरीर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनमें जो एक में हो रहा है चारित्र मोह की धारा, दर्शन मोह की धारा, इस दर्शन मोह चारित्र मोह की धारा को तोड़ता है जब स्वयं के दीप्तिमान स्वभाव में रमण कर पाता है भैया। स्वयं के दीप्तिमान स्वभाव में रमणता बिना चारित्र मोहिनी की धारा को तोड़े बिना नहीं हो सकती चेतना। जब तक चारित्र मोह से तुम्हें पर का वेदन है तब तक स्वयं रमणता नहीं हो सकती, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, तब तक अंतर का प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान आत्मा जिस दिन तुम चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृति को उखाड़ोगे, दर्शन मोहिनी के साथ साथ चारित्र मोहिनी की प्रवृत्ति प्रकृति का जड़ से सफाया करने के लिए तत्पर हो गए, कर्म प्रकृतियों को छपक श्रेणी से उखाड़ोगे, तो भैया ये जो है कर्म प्रकृति अनादि काल के चली जाएंगी। यदि उपशम श्रेणी से उखाड़ोगे तो थोड़ी देर के लिए उपशमित हो जाएंगी। भगवान आत्मा ये तो अपने अपने पुरुषार्थ की बात है कि जीव कौन सी श्रेणी में आरोहण कर रहा है और कितने आत्मा के सहकार, कितनी क्षमता से आगे बढ़ रहा है। उपशम करते हुए बढ़ रहा है तो थोड़ी देर में सब उद्दे में आ जाएगा। तो भैया 6 करता हुआ बढ़ रहा है तो एक बार ऊपर 6 करता हुआ चला तो फिर सीधे 12वें गुण स्थान में जाकर रुकेगा बस। चेतनात्मा आत्मरमणता ही सार है बस, और बाकी दुनिया सार है। अरे कुछ नहीं कर पा रहा है, इतनी गहरी स्थिति को नहीं जान पा रहा है, तो कौन सा अनुमोदना तो कर लो कि वास्तव में आत्मरमणता ही सार है बस। बाकी पूरा संसार, बाकी सारा जगत असार है। सार तत्व है स्वयं रमणता बस, स्वयं रमणता ही सार है बस। सार तत्व है ज्ञान रमणता, ज्ञान रमण ही सार है बस। जागो भगवान आत्मा, अंतर शक्ति से अंतर आत्मा को जगाओ। ये देखो, यही मोक्ष का मार्ग है, ये आत्मा परमात्मा की चर्चा है। और तारण स्वामी जो कह रहे हैं दीप्ति, ये उसे अनुभव करना विशेष बात है, विशेष। अब आपको अनुभव में आए या ना आए, लेकिन भैया अनुभव में आ जाए ऐसी भावना तो रखो भगवान आत्मा। वो समय भी कह रहा है कि बस हो गया कि ना, स्वयं रमणता ही सार है। ऐसा इस भूमिका में अपने श्रद्धान में भी आ जाए तो भैया अपन इस ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखो भैया, इस भूमिका में साधु जैसी रमणता होना असंभव है। श्रेणी आरोहण तो कहाँ से होगा? जब वीतराग का नहीं है तो श्रेणी पे कैसे आरोहण करोगे? दिगंबर तो नहीं है तो श्रेणी कैसे मारोगे भैया? इसलिए कह रहे हैं इस भूमिका में स्वयं रमणता की भावना हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं में रमण करने रूप इस वीतराग पद के लिए अंतर से ललक लग जाए, बार बार सूरत में आ जाए, अंतर में खोज बढ़ जाए। अंतर के ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाने के लिए मायाचारी, छल, कपट, राग की परिणतियों से विरक्त होके अपने वीतराग स्वभाव की परिणति, जागृति बढ़ जाए तो भगवान आत्मा अपने आप ही ऑटोमेटिकली भैया अपने ज्ञान की रमणता बढ़ेगी,
अपने अंतर में अपना हित का मार्ग प्रकट होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ने की भावना करेंगे भैया, तो अपनी पीछे की दीप्तियाँ शुद्ध होंगी। याद रखो, यदि गम में अगम आपने एक बार आत्मा को गम लिया है, और यदि आपको आगे बढ़ने की भावना नहीं है, तो आपको स्वयं ध्रुव प्रवण दीप्ति की भावना नहीं है, तो आपकी गम में अगम दीप्ति लुप्त हो जाएगी। क्यों लुप्त हो जाएगी भैया? हमने आपको कई बार कहा है, आगे बढ़ने की भावना ना होने से पीछे का मार्ग अपने आप ही मलिन हो जाता है। याद रखना, आवृत्ति यदि कोई श्रावक है, यदि उसे व्रति होने की भावना नहीं है ना, अपने प्रमाद छल मोह में लगा हुआ है, तो उसकी आवृत दशा नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी, विनाश को प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी। संयम लेने की भावना नहीं आ रही उसके अंदर ना, इसका मतलब ये है कि उसकी वर्तमान का मलिन है, वर्तमान में आवृत्ति नहीं है वो। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वो कर्म के जोर से, अपनी वासनाओं के जोर से, अपनी अशुद्ध मानताओं के जोर से वो वर्तमान अज्ञान पर्याय में उलझा हुआ, इसलिए उसकी वर्तमान भूमिका ही अशुद्ध है। इसलिए तो ये मोक्ष मार्ग है। ये बात इसलिए समझा रहे हैं, यदि आपको अंतर में गम में अगम दीप्ति है, और आपको स्वयं ध्रुव प्रवण दीप्ति का साधना नहीं हो रही, स्वयं में वो घेरे नहीं जा रहा है, तो आपकी वर्तमान में आत्मा को गम्य रूप जो प्रतीति है ना, ज्ञान का प्रकाश, वो भी ढक जाए, वो भी दब जाए, वो भी नष्ट हो जाए। या ऐसा ये मार्ग है। निरंतर आगे बढ़ने की भावनाओं से, स्वयं के ध्रुव स्वभाव का पुरुषार्थ करने की भावना से, स्वयं के अचल अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने की भावना से, हमेशा आगे बढ़ने की भावना को अपन आप अपने सामने रखें भैया। निरंतर वैराग्य का सेवन करें, निरंतर वीतरागता को ध्यान, तो अपना ये भूमिका भैया शुद्ध होगी। और जो ऐसा नहीं कर पा रहा है, नियम से उनके जीवन में पापाचार बढ़ रहा है, और नियम से वो दुर्गति की अपनी यात्रा को बनाने वाले हैं भैया। इसलिए अपने अपने में सावधान रहें, अपनी अपनी साधना को परखें, अपने अपने जीवन को उत्थान की ओर अग्रसर करें। ऐसा ही सदगुरुदेव का ज्ञानी साधकों के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।